दोस्तों, आज पेश है पत्थर का आदमी। एक और चित्र है। शुरू करते हैं दोस्तों। लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक दुनिया और थी जहां रात शुरू होते ही सरगर्मियां तेज हो जाती हैं, और यह अपराध की दुनिया थी। कल वह जेल से छूट रहा है। फिर मेरे लिए क्या आदेश है? उस पर नज़र रखनी, ताकि उचित मौका देखकर पुलिस के जाल में फंसाया जा सके। और दूसरे दिन, ओह, 10 बज रही गई। वह अभी तक आने वाला होगा। और जेल के भीतर तुम्हारी सज़ा पूरी हो चुकी है, अतः तुम रिहा करना कानून का मजबूरी है, क्योंकि आज से तुम वही शुरू हो जाएगा अभी शुरू हुआ था। कईयों ने अपनी जान देनी पड़ी। एक आंख डूम, और फिर जैसे एक बाउंडर सा उठा, और कुछ पलों बाद गेट से बाहर था। मासूमों की रक्षा करना भगवान, वह सचमुच आंधी था। और पलक अगले ही पल वह कार में था। चूं, कैसा रहा आपका सफ़र जोगावास? सेटअप फौरन हिलेटन रोड चलो, हमें किसी की शुक्रिया अदा करना है। हिलेटन रोड पहुंचकर उस कोठी के पास रुको। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। ए रुको, कौन हो तुम? उसने साथ ही वहाँ बिजली सी कड़की, और चौकीदार शायद नहीं जानता था कि सांप के फन पर हाथ मारा था। और फिर ठाक ठाक। थोड़ी देर बाद गेट कीपर शांत हो गया, बेवकूफ। और अगले ही क्षण वह कोठी के अंदर था। ओह तुम! आदिल ने भागना चाहा, लेकिन आज तुम कहीं भाग नहीं सकोगे। मैं तुम्हारी गद्दारी की सज़ा देने आया हूँ। मुझे माफ़ कर दो जोगा, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। कुत्ता एक बार ही काट ले तो तो पालने लायक नहीं रहता, और जिसे मार देना चाहिए। तेरी गद्दारी के कारण मुझे तीन जेल इतने दिन जेल रहना पड़ा, और तू मेरे दोस्तों से मिल गया। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझ पर रहम सही, मेरी बीवी बच्चे पर रहम करो, छोड़ दो। लेकिन उसे क्या मालूम था कि जल्लाद को रहम नहीं करते। वो तड़ाक, और फिर एक धमाका हुआ। दाएं कट गया बकरा, और अगली ही पल वह कार के बाद इस तरह पहुंचा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब फटाफट यहाँ से उड़ चलो। और कार जा चुकी थी, और पीछे रोते बिलखते शख्स, हाय मेरे बेटे, मुझे क्या हो गया? डैडी उठिए ना डैडी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और जबकि वह पत्थर का आदमी अपने ठिकाने पर पहुंचकर अपने साथ मसरूफ था। चीयर्स। तभी सेठ, कोई सेठ आपसे मिलना चाहते हैं, भेज दे। नमस्कार जोगा भाई। ओ तुम, कहो कैसे आना हुआ सेठ धर्मचंद? क्या सबके सामने बताना होगा?
अचानक आग भड़की। गेट आउट बास्टर्ड। मुझे मुझसे कोई गुस्ताखी हुई क्या? तुम्हें मुझ पर भरोसा है, तभी तो आपके पास आया हूँ। तो फिर फौरन शुरू हो जाओ। 5-6 लोग 5-6 लोगों की लाशों में तब्दील में बदलना है। कौन है वे लोग? डीजी क्लॉथ मिल्स के मालिक का परिवार डाजी स्टील में रहता है। उसके लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को लिए तैयार हूँ। एकांत में एकाक जोगा का चेहरा कठोर हो गया। कीमत चुका देना तुम्हारा काम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जोगा। और थोड़ी देर बाद, कौन हो जो कैसे हो जोगा? तुम? हाँ, मैं सोचा तुम्हारा हालचाल पूछ लूँ। जेल में कैसी कटी? जोगा के कानों में किसी ने शीशा पिघला दिया। कुत्ते, अब मैं ज़्यादा दिन नहीं बचेगा। तेरी ज़िंदगी मुझ पर कर्ज है। ओह, यह मुझे मालूम ही नहीं था। और तो अब जान ले, जिस दिन तू मुझे मिल गया उस दिन तुझे ऐसी मौत दूंगा, तेरी रूह कांप उठेगी। और अगले ही पल धड़ाक। नई बोतल निकाल राजे, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। अभी लाया बॉस। और फिर उस वह दिन आ गया जब जेडी परिवार मनुष्य साबित होने जा रहा था। परिवार को महसूस मनहूस साबित होने जा रहा था। तुम्हें अपना काम याद है ना? पहले हम क्या करना है? कोठी के अंदर बड़े 4 कुत्तों को मौत की नींद सुलाने हैं। गुड। लेकिन ध्यान रहे कुत्ते की नज़र हम पर न पड़े, वरना सारा खेल बिगड़ सकता है। आप फिक्र ना करें, इतना समय नहीं लगे मिलेगा। और फिर उन्होंने खाने की खाने की ही चैन की नींद सो जाएंगे। मांस के टुकड़े ने जल्दी ही अपना काम कर दिखाया। और जिन्हें कुछ ही क्षणों में मर जाना था, वह अंदर सोए हुए अपने सुंदर सपनों में खोए हुए थे। जिन्हें कुछ क्षणों बाद मर जाना था, और उन्हें क्या पता था कि मौत उनके कितने पास आ पहुंची है। कौन हो तुम? लेकिन जोगा की बला की फुर्ती थी। हैंड्स अप। इसी बीच युक्ति की नींद खुल गई, लेकिन जैसे ही वह चीखने को हुई, घबरा चिल्लाने की कोशिश मत करना, वरना भेजा उड़ा दूंगा। युवक मौके की नज़ाकत समझ चुका था। कौन हो तुम और हमसे क्या चाहते हो? चिंता मत करो, कुछ देर में सब जान जाओगे। जोगा, हमारे 2 आदमियों ने भी काम बेखूबी अंजाम दे दिया। खूब, बहुत खूब स्टर। इन सब के यहाँ से ले जाकर खड़ा कर दो। हमारा क्या कसूर है? हमें क्यों इस तरह सजा दी जा रही है? रुपया चाहिए तो ले लो और छोड़ दो। खामोश। जोगा किसी का कसूर नहीं बताता और न ही भीख लेता है। बस वह अपना काम करता है। और जोगा की रिवॉल्वर खांसने लगी। खाएं ठाएं ठाएं। आह आह उफ। बबन, यहाँ से ये तो बलवंत कहाँ गायब हो गया? मैं यहाँ हूँ जोगा बस। अगले क्षण कमरे में आया। तू मुझे कहाँ ये तुझे कहाँ मिला? पलंग के नीचे छिपा पट्टा
यह तो अच्छी हुआ मेरी निगाह पड़ गई और सीधा आपके पास ले आया। तूने समझदारी का काम किया। ये हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकता था, हम फंस सकते थे। ओह, वैसे भी मेरा वसूल है कि अगर किसी पेड़ को काटो तो जड़ें सहित काटो, वरना फिर से उग जाता है। लेकिन बलवंत, मेरा दिल इतना कठोर नहीं है, इसे मानना ज़रूरी है। हट अलग। और बच्चे से दूर हट गया। अंकल, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने, मत मारो। उफ, ये तो मैंने क्या किया भगवान। लेकिन जोगा की भावनाओं से बहुत दूर तक पत्थर था। हे भगवान, न जाने ये आदमी किस मिट्टी का बना है। और हा, पुलिस। और उफ, सब तेजी से भागे। जल्दी करो, हम किसी भी हालत में पुलिस के हाथ नहीं आना। वैन में सबसे बाद में बैठने वाला जोगा था। पुलिस को तुम्हारे आने के बारे में कैसे पता चला? हमारे आने के बारे में? वाह! लेकिन पुलिस की मोर्चाबंदी बहुत मजबूत थी, जैसे वह पहले ही तैयार था। ओह, उधर भी पुलिस। पीछे वाली जीप भी हम तक पहुंचने की कोशिश में है। अगर इसमें सबसे पहले उन्हें घेर लेती है जोगा, और वैन को साइड वाले रोड पर ले चलो। इस सड़क पर आगे रेलवे क्रॉसिंग है, और क्रॉसिंग का बंद हुआ तो हम फंस जाएंगे। तभी जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, धाएं। लेकिन तब तक जोगा संभलता। जोगा की जोगा को भड़काने के लिए इतना ही काफ़ी था। कुत्तों, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और लेकिन पुलिस भी आर पार की लड़ाई की आमादा थी। आह, मेरा हाथ गया। जोगा अब गोली नहीं चला सकता। हम भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हमारे पास बहुत गोलियां कम बची हैं। और पत्थर की माफी गुराया, जानता हूँ, लेकिन हम किसी कीमत पर पुलिस के हाथ नहीं पड़ना। गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ, रेलवे क्रॉसिंग पार करनी है। और कैबिन इंचार्ज गेट बंद कर रहा है, हम बच नहीं सकते। वह ऐसा नहीं करेगा, दाएं। ओह, जोगा पागल हो गया है। ट्रेन गुजरने से पहले कार ले चलो, बस हमारे बचने का यही रास्ता है। लेकिन भागो मत, हम निकल गए तो पुलिस हाथ मलती रह जाएगी। अगर नहीं निकल सके तो पुलिस हमें नहीं पा सकेगी। और लाखों लाशों की पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जोगा की बात न मानने पर मौत थी। और जब रेलवे क्रॉसिंग करने से बचने के चांस थे, अतः रेल वैन चालक ने स्पीड बढ़ा दी। और पागल हो गए हैं साले। और लेकिन उनका भाग्य तेज था। हे भगवान! दुस्साहस ने पुलिस को सचमुच हाथ मलने पर मजबूर कर दिया। निकल गए जल्लाद, अब उन्हें पकड़ना नामुमकिन है। और ट्रेन निकलने के बाद सड़क सुनसान थी। जोगा की कार दूर तक पता नहीं था। वापस चलो, उस जल्लाद को पकड़ने के लिए फिर मौके की इंतज़ार करना होगा। उधर पत्थर के पत्थर का आदमी अपने ठिकाने पर पहुंच चुका था। आपके कंधे में खून
बह रहा है, जैबक को बुलाता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन जोगा, शट अप। मैंने एक बोतल दे दे और दो, और यहाँ से जाओ। कुछ समय अकेले रहना चाहता हूँ। और फिर बलवंत के जाने के बाद अब कौन मरा? और अगले ही पल, वाकई में किस्मत वाले हो जो अब भी जिंदा हो। तुम कौन हो? तोहफा पसंद आया तो वह तेरा कमीनापन था जो पुलिस को तूने इन्फॉर्म किया। वाकई काफ़ी समझदार हो तुम। वह गद्दार को मैं मार चुका था जिसे तेरे साथ दिया। अब तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती कुत्ते। कुत्ते को तू कुत्ता तो तू है जोगा, जो सिर्फ भौंक सकता है, काटना तेरे बस की नहीं। मैं आ रहा हूँ कमीने। तू कत्ल कल का सूरज नहीं देखेगा, वरना जोगा आत्महत्या कर लेगा। जोगा होश जोगा होश में आओ, तुम्हारे कंधे में खून अभी भी बह रहा है। और दोनों उसे रोकना चाहा, लेकिन आंधी अपने आप सुबार पर थी, और आंधी अपने कार की ओर लिपट रही थी। लेकिन कार तक पहुंचते, अंकल मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। और यह आवाज़ चारों ओर से आने लगी, अंकल मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। अंकल अंकल अंकल। और पत्थर की मासी धारा। अगले ही पल वह कार में था, और कार अध खुली गेट को तोड़ती हुई निकल गई। जोगा सचमुच जुनून सवार था, और आंधी तूफान की तरह जोगा अपनी मंजिल में पहुंचा। बाहर निकल कुत्ते जोगा पर पीठ पर वार नहीं करता। बाहर निकल चूहे, जोगा तुझसे अकेला निमटने आया है। और जिस चीख चीख कर ललकारा था वह तो नहीं निकला, लेकिन जोगा अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया, और धोखा। उस कमीने ने पुलिस का इल्ज़ाम करके बाद मुझे तिलमिलाने वाली भाषा बोली थी। नए इंस्पेक्टर अभी वह गोली नहीं बनी जो जोगा की छलनी कर सके। अपना रिवॉल्वर फेंक कर हाथ उठाओ, वरना तुम्हारा शरीर छलनी कर दिया जाएगा। जोगा मरेगा, लेकिन पुलिस की गोली से नहीं। और वह उस कुत्ते को समझा देना कि पहले तो बिल्कुल बिल नहीं। और अगले पल धाएं, तार धाएं धाएं। इस प्रकार कोठी के सामने वाली कोठी में गोलियां चलाई जाने लगी। धाएं। ओह, बुरी तरह फंस गया। वाह, कुत्ते को मारे बिना मुझे नहीं मरना। नहीं, धाएं। और उसकी अपनी इच्छा पूरी हो गई। फायरिंग बंद करो कुत्तों, वरना लड़की को गोली मार दूंगा। गाड़ी रोक, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। और फिर वह मासूम लड़की को लेकर बाहर न आया। आज पुलिस की वजह से तू बच गया। आज तू पुलिस की वजह से बच गया, लेकिन रात को तेरी और इस की लड़की की वजह से मैं तेरे पास से आना पड़ेगा। और खून बहुत बह जाने के कारण बेहोशी छा रही थी, लेकिन वह जोगा था। किसी ने भी गोली चलाई तो लड़की नहीं बचेगी। और उसी कोठी के कमरे में जोगा बुरी तरह घायल है। उसे साथ
मेरे सोपर की बेटी जिसे वह मेरी बेटी समझ रहा है, उसका पीछा करो और वह आसानी से कब्जे में आ जाएगा। ध्यान रहे जोगा, पुलिस पर हाथ न पड़े, क्योंकि वह मुझे जिंदा चाहिए। और जोगा बुरी तरह घायल उस धीरे धीरे बेहोशी साथी जा रही थी। अंकल अंकल। और अगले ही पल जल्दी ही कार आकर रुकी। पुलिस के आने से पहले हमें जोगा को यहाँ से ले चलना है। और जोगा और लड़की को लेकर कार वहाँ से रवाना हो गई। और कुछ समय बाद जोगा को होश आया। मैं कहाँ हूँ? वहीं जहाँ तुझे होना चाहिए। तुम्हें कहा था कि कल का सूरज नहीं देख पाओगे। सोचा क्यों न मैं तुम्हें कहाँ ढूंढोगे, मुझे तुम्हें ही बुला लिया। यह देख, यह तूने सबसे बड़ी गलती की है, और गलती के लिए तू अब जीवित नहीं रहेगा, पछताता रहेगा। लाख। और अगले ही पल जोगा उसका जमकर मुकाबला करने लगा। लेकिन कब तक मुकाबला करता? बांध लो इसे। और पल भर में ही जोगा रस्सियों में जकड़ा एक कुर्सी में बंधा था। बहुत जान है तेरे शरीर में। सुना है लोग तुझे पत्थर का कहते हैं, जरा देखूं कितना सच है। लेकिन जोगा सहन शक्ति उसे तिलमिला दिया। चीख 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 कर मुझे दया की भीख मांग, हो सकता है तुझे छोड़ दूं। और अत्याचार और खामोशी से सहना जोगा दाड़ उठा। तेरे कोई अत्याचार जोगा इस होठों पे जुम्बिश तक नहीं हिला सकेगा, कुत्ते। और कोट वाले ने अपने साथियों को मुड़ा। सुना तुमने क्या कह रहा है यह? तुम कुछ करो, तुम्हें पूरी छूट है, बस इसका गुरूर टूटना चाहिए। लेकिन यह बात ध्यान में रखना, यह मरे नहीं। सुबह का सूरज इसको जीवित रहने देना चाहता हूँ। और क्वार्टर वाले के जाते ही सब जोगा पर टूट पड़े। उन्हें पता था कि जोगा नहीं चीखेगा, उसे चीखना पड़ेगा, और जिंदगी की आखिरी चीख। अपनी पैरों के नाखूनों को आल्पिन गाड़ रहा था। गरम सलाखें उसका शरीर दगा रही थी। और फिर लगा जैसे टार्चर से चीख पड़ेगा, लेकिन वह बेहोश हो गया। वाकई पत्थर का है, दूसरा होता तो अब तक चीख चीख कर मर जाता। और कोट वाले साथी हार चुके थे, लेकिन उसी के पास एक तीर बाकी था। मैं ड्राइवर की लड़की को थोड़ा बहुत घायल कर इस कमरे में डाल दो। कुछ देर बाद उसे जोगा के कमरे में धकेल कर बाहर से बंद कर दिया गया। आ और जोगा की निगाह पड़ते ही मजबूरन लड़की रुआई सी फूट गई। अरे तुम तो कार वाले अंकल हो, पर यहाँ क्यों बंधे हो? लड़की जोगा के एकदम करीब पहुंची। लगता है इन्हें भी पापा के गंदे मालिक ने मारा है। पापा का मालिक बहुत खराब है। हे भगवान, अंकल के पैरों में बहुत सारा आलपिनें घुसी हुई हैं। लड़की ने आलपिनें निकालने लगी तो दर्द से जोगा होश में आ गया। बहुत दर्द हो रहा है ना अंकल? घबराओ नहीं, सारी आलपिनें निकाल दूंगी, साथ ही आपको खोल भी दूंगी। पर आप सबको मारना, वे बहुत गंदे लोग हैं। तुम्हें बहुत मारा,
तभी कैसा है जोगा? और अगली पल, अरे मेरे नमक हलाल ड्राइवर की लड़की, तूने मेरे दुश्मन की मदद की, तेरा जीना ठीक नहीं है। लड़की बुरी तरह सहम गई। अंकल मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। और एकाक जगह अपने पैरों, अपने चारों ओर आवाज़ें गूंजती महसूस हुई। मुझे मत मारो अंकल, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया अंकल, मुझे मत मारो। और अगले ही पल जोगा गुर्रा उठा। तू इस लड़की को नहीं मारेगा। तेरी लड़ाई मुझसे है, मर्द की औलाद है तो मुझसे निमट। पहले इससे निमट लूँ, बाद में तुझे भी देखूंगा। इससे पहले कि और कोटाला लड़की को गोली मारता, जोगा जैसे पागल हो गया। मेरे जीते जी तू लड़की को खरोच भी नहीं पहुंचा सकता कुत्ते। और अगली पल, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जैसे बिजली कड़की, पटाख, और घायल जोगा घायल शेर की तरह खतरनाक उठा। और फिर आंख फाड़ कर देख ले कुत्ते, अभी सूरज निकलने में बहुत देर है। वह निकलेगा लेकिन तू उसे नहीं देख सकेगा। मुझे मत मारो जोगा, मैंने तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। आह दाएं। और जोगा खड़ा भी नहीं हो सका। अंकल, अंकल तुम बोलते क्यों नहीं? अंकल बोलो, मुझे डर लग रहा है। और लेकिन जोगा जो पत्थर का था, भावना ही नहीं थी, मर चुका था। क्योंकि मरने से पहले वह यह नहीं जान सका कि पत्थर दिल में दरार डालने वाली एक मासूम कली थी। ओह अंकल, प्यारे अंकल तुम बोलते क्यों नहीं? समाप्त दोस्तों।